प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आगाह किया है कि भाई रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहें। अब आप मुझे बताएं, 5000 यूनिट प्रति महीना मंत्रियों को, सांसदों को मुफ्त लेकिन बिजली, सुप्रीम इसको वोटर के लिए रिश्वत मानता है। एक तरफ सरकारें सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को 5-5 हजार यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी लोगों को 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली देते हैं तो ये विपक्ष के पेट में दर्द होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप आम आदमी के सांसद राघव चड्ढा साथ में एबीपी न्यूज की गोदी पत्रकार शोभना यादव को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज के समय विपक्ष के साथ गोदी मंच पर डिबेट हो और पत्रकार अपनी चापलूसी ना दिखाए तो वह डिबेट समझो अधूरा रह जाएगा। आज के डिबेट में भी आपको राघव चड्ढा के सामने पत्रकार की चापलूसी साफ साफ देखने को मिलेगी। जैसा की आप जानते हैं, सत्ता पक्ष अरविंद केजरीवाल के फ्री की रेवड़ी को लेकर हमेशा से ही हमलावर रही है। उनका मानना है कि जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त इलाज इत्यादि देना सिर्फ जनता से वोट पाने के लिए रिश्वत के तौर पर दिया जाता है। डिबेट में इसी को लेकर राघव चड्ढा ने गोदी मीडिया साथ में सत्ता पक्ष को भी अपने बेहतर तर्कों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी पूरा वीडियो आप खुद ही देखिए। चलो भाई, मैं निष्पक्ष तौर पर कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता रखता हूं जो विपक्ष में है। मैं जब देखता हूं मेरे आसपास क्या हो रहा है तो एक ही मेरा निष्कर्ष निकलता है, समुच विपक्ष एक चीज की मांग कर रहा है। महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, सरकार ने एक दिन भी बहस नहीं कराई। विपक्ष कह रहा है कि प्राइस राइज, महंगाई आज चरम पर है, डॉलर कहां पहुंच गया रुपए के सामने, रुपया कहां पहुंच गया डॉलर के सामने, पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई, डीजल की कीमतें क्या हो गई, इस पे बहस तो करा लीजिए। लेकिन ठीक है, लेकिन सड़कों पे तो उतरिए ना। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ट्वीट कर या मीडिया में आके बाइट देकर ही क्या विपक्ष अपनी लड़ाई लड़ेगा? देखिए, बीजेपी हर रोज सुबह क्या करती है, आपको हम भी सीखते हैं। भाजपा हर रोज सुबह एक शिगुफा छोड़ देती है, सारे विपक्ष के नेता उसको लपकने के लिए पहुंच जाते हैं और एजेंडा सिर्फ बीजेपी चलाती है और कोई पार्टी एजेंडा नहीं चलाती। तो ये जो रोज बिस्किट फेंका जाता है विपक्ष के सामने, विपक्ष उसमें फंस के रह जाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। विपक्ष को अपने मुद्दे पे खड़े रहना चाहिए कि हम तो महंगाई पे ही बहस करेंगे, तुम रोज जितने मर्जी बिस्किट फेंको, कभी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की एक सूची निकाल के उस पर पूरा दिन बहस कराएंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ये असंसदीय शब्दों की सूची भी कोई देश का मुद्दा नहीं है। देश के आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है? देश का आम आदमी कहता है भाई हमें बिजली दो, पानी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दो, फ्री में दो। नहीं, आएंगे उस पे। आगे बढ़ना जनता चर्चा मांगती है। अब देखिए, अब आपने इसका जिक्र किया तो 10 सेकंड दीजिएगा। किसानों के कथाकथित हित के लिए कानून बनाए गए, किसानों से नहीं पूछा गया, इनको लगा किसानों के हित के कानून है, वापस लेने पड़े। अग्निवीर नाम की योजना बनाई गई फौज में भर्ती करने के लिए, जो भर्ती चाहते हैं उनसे नहीं पूछा गया, आज कितना विरोध हो रहा है। तो जिस शख्स के लिए ये काम करते हैं कथाकथित तौर पे, उसे तो उसका लाभ पहुंचता नहीं है, इन्हीं को सारे लाभ नजर आते हैं। चर्चा हो तो ऐसी गलतियां नहीं होंगी। बहुत विरोध कुछ युवकों ने भी किया, आप विपक्षी दल भी उतरे सड़कों पर, लेकिन आवेदन जब भरे गए तो लाखों की संख्या में आए। ये आवेदन इस प्रकार की अग्निपथ की स्कीम के लिए भी अगर आ रहे हैं तो ये देश के बेरोजगारी का आलम दर्शाता है। वाह मोदी जी, वाह वाह। ठीक है, ये अग्निवीर की सफलता नहीं है, ये अग्निपथ की सफलता नहीं है, ये भारत देश की जो सरकार है उसके मुंह पे एक तमाचा है कि आप देखिए कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कि इस इतनी विरोध के बाद भी युवा मजबूर है इसमें अपना आवेदन देकर इसमें भर्ती होने के लिए। और अग्निवीर, बस मैं एक ही उस पे चीज कहूंगा कि वो देश की सुरक्षा से भी खिलवाड़ है और भारत देश के युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़। बेरोजगारी सच्चाई है। मैं दिल्ली सरकार का आंकड़ा भी रखूंगी कि कितनी नौकरियों का वादा किया गया था और कितनी नौकरियां मिली हैं, लेकिन मेरा मकसद, हम लोग अपना करियर बनाने नहीं आए शोभना जी, हम लोग अपना करियर छोड़ के राजनीति में आए हैं। ठीक है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, करोड़ों रुपए की नौकरी करता था, अच्छी खासी मेरी लंदन में प्रैक्टिस थी, उसे लात मार के हम लोग राजनीति में आए, सियासत में आए, करियर बनाने नहीं आए हैं, करियर छोड़कर आए हैं, लोगों की सेवा करेंगे। जब रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता सोते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल जी उनकी नींद में, उनके सपनों में भूत बनकर आते हैं और वो डर जाते हैं लोग। इनको इतना डर लगता है। अब आप मुझे बताइए, भाजपा को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल डर जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आज इन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग, हम लोग आपकी गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है, हम घबराने वाले लोग नहीं। जितनी मर्जी इंक्वायरियां खोलो, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी 2015 में हमारी सरकार बनी, बहुमत की सरकार, 7 सालों में 150 से ज्यादा मुकदमे हम सब पर करे गए, मुझ पे भी करे गए, एमएलए पे करे गए, मंत्रियों पे करे गए। कहने का मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल जी उस आंधी का नाम है, आम आदमी पार्टी उस आंधी का नाम है। पुरानी एक्साइज पॉलिसी पे क्यों वापस आ गए? देखिए, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब देता हूं, रोकिएगा नहीं। गुजरात में
नकली शराब पीने की वजह से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां तो शराबबंदी है, वहां की लिकर पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करता, वहां की शराबबंदी के बारे में कोई बात नहीं करता। ये दिल्ली को भी क्या गुजरात बनाना चाहते हैं, जहां नकली शराब बिके, जहां स्पूरियस लिकर गुजरात बिके? का जिक्र आ गया तो प्रधानमंत्री का जिक्र कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को आगाह किया है कि भाई रेवड़ी बांटने वालों से सावधान रहें। देखिए, आज इस देश के अंदर एक मॉडल जो अरविंद केजरीवाल जी का है, उसमें हम गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना चाहते हैं। 300 यूनिट बिजली जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए होती है, उतनी ही आपको मिलती है। 20,000 लीटर जो एक साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेटेड फिगर है, एक परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए 20,000 लीटर पानी चाहिए, उतनी ही पानी दी जाती है। एक सोशल नेट बनाया। अब आप मुझे बताएं, पंजाब के हों, दिल्ली के हों या केंद्र सरकार के हों, किसी सरकार के मंत्री हों, विधायक हों, 5,000 यूनिट प्रति महीना मंत्रियों को, सांसदों को मुफ्त लेकिन बिजली सुप्रीम मिलती कोर्ट है। का रुख इस पर कुछ अलग है, आपको सुप्रीम पता कोर्ट होगा। तो जजमेंट जब आएगा तब नहीं, आएगा, वो अभी तो नहीं आएगा, आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको वोटर के लिए रिश्वत मानता है, चाहे वो आप दे, चाहे बीजेपी दे और चाहे मैं कांग्रेस आपके दे। माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आवेदन रखता हूं कि एक तरफ सरकारें सांसदों को, नेताओं को, मंत्रियों को 5-5 हजार यूनिट प्रति महीना मुफ्त बिजली देते हैं, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने सूबे की, अपने सरकार की माध्यम से लोगों को 300 यूनिट गरीब आदमी को बिजली दे दें, तो ये विपक्ष के पेट में दर्द होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मैं पूछना चाहता हूं आज विपक्ष से कि अगर चलिए, दिल्ली में आपकी सरकार जो है वो प्रॉफिट मेकिंग सरकार है, ऐसा आप दावा करते हैं बजट में, लेकिन पंजाब में तो नहीं है। तो आप जब ये फ्री बिजली का मॉडल ला रहे हैं तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? जवाब तो देने दीजिए ना शोभना जी, आप तो बिल्कुल ही आज हमें बोलने नहीं दे रही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी रेवड़ियों से प्रधानमंत्री जी और भाजपा को इतना बुरा लगता है, तो फ्री बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला? अगर हम रेवड़ियां बांट रहे हैं तो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, अन्य जगह, और खास करके दक्षिण भारत में जब भाजपा चुनाव लड़ती है, अपने सारे, बंगाल के चुनाव में भी बल्कि अपने सारे मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। अगर ये रेवड़ियां हैं तो मत बांटो ना, हमें बांटने दो, तुम क्यों बांटते हो? और मैं आपको ये बता दूं, ये रेवड़ियां नहीं है, ये एक मजबूत देश की नींव रखने के लिए एक एक ईंट है, जो अरविंद केजरीवाल एक एक ईंट अपने हाथ से इस देश की मजबूत नींव बनाने में लगा रहे हैं। इसे रेवड़ी ना समझिए। अगर आम आदमी को 300 यूनिट बिजली मिल रही है, तो अगर भाजपा को इससे पेट में दर्द होता है, तो मैं भाजपा से अनुरोध करूंगा, भाजपा के सारे सांसद और अच्छा, सारे जल्दी मंत्री से अपनी मुफ्त अगले- बिजली गिव अप कर दें। मुझे- इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में राघव चड्ढा के इस पूरे वक्तव्य पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।